हेलो एवरीवन, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 की ऑब्जेक्टिव्स, है ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया था ये है कि एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट इन अ मास ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो हमारा जो फ्लावर में जो ओव्यूल होता है उसके सराउंडिंग, जैसे ये ओव्यूल हो गया, ये है ना स्टिग्मा और ओव्यूल, इसके सराउंडिंग में इंटेग्यूमेंट होता है और इसके अंदर एक सेल का मास होता है, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं न्यूसेलस। तो ये याद रखना है, न्यूसेलस। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देन सेकंड है एंजियोस्पर्म हैज़ एंडोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में ये पता है हमें कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होती है वो 2 बार होती है, मतलब नाम से ही पता चल रहा है ना। और फ्यूजन कितना होता है? ट्रिपल फ्यूजन, उसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। तो जब इसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसी, उसकी प्लॉइडी कैसी होती है? तो वो ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है। ट्रिप्लॉइड मतलब 3n, ट्रिप्लॉइड का मतलब 3n होता है, तो उसकी प्लॉइडी 3n होती है। और ये फीचर सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है, फ्लावरिंग प्लांट जिन्हें कहते हैं, राइट। और ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है, मतलब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और इस सैम्पल पेपर में 2024 के और सेट में भी ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। तो ऐसा क्या है जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन जो डेवलप हो रहा है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? तो ये टैप्टम है। तो जब हम एंथर को काटेंगे और उसके अंदर जो लोब्स होंगे, उसकी जो सबसे इनर लेयर है वो टैप्टम होती है, और वो हमारे जो पोलन ग्रेन्स है जो डेवलप हो रहे होते हैं उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है inner mass group of cell which have ability, that is potency, to produce tissue and organ are called। तो inner mass group of cell जो है जिसके पास एबिलिटी है प्रोड्यूस करने की, ठीक है, उसे हम स्टेम सेल्स कहते हैं। ये तो क्लास में भी था, तो इसको याद कर लेना, दैट इज स्टेम सेल्स। ये 2023 में आया था। देन नेक्स्ट है persistent न्यूसेलस इन अ सीड इज। रेसिस्टेंट न्यूसेलस एक न्यूसेलस होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और ये उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे टर्म्स है, एंडोस्पर्म हो गया, पेरिस्पर्म हो गया, इन्हीं सबको याद रखना ही। 2024 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन हाइड्रोला। तो हाइड्रोला जो है ये वाटर में रहता है, वाटर प्लांट है, तो इसका पॉलिनेशन कैसा होगा? ऑब्वियसली वाटर पॉलिनेशन होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा था सैम्पल पेपर में भी, ये दिया हुआ था, ये सैम्पल पेपर में बेसिकली क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका आंसर है वाटर पॉल्यूशन। और ये क्वेश्चन भी आप अभी देखना रिपीट होंगे, है ना। जैसे ये घी दिख रहा है यहाँ पे रिपीट, ये एनसीईआरटी में कुछ नेम दिए हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोला हो गया, वेलेस्नेरिया हो गया। और एनसीईआरटी के कितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि वो बहुत सारे आते हैं और वही क्वेश्चंस है। क्योंकि बायो के पेपर में मेनली लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स में ही ज़्यादा टाइम वेस्ट लगाते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे पुराने ही आते हैं, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं पुराने PYQ वाले, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स में मेहनत की जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट है ट्रू फ्रूट्स डेवलप। तो जो ट्रू फ्रूट्स होते हैं वो डेवलप कैसे होते हैं? तो ट्रू फ्रूट्स जो है ओवरी से बनते हैं। हमने एक और टर्म पढ़ी है विच इज़ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट ओवरी से नहीं बनता, वो बनता है थैलेमस पार्ट से, जो फ्रूट का सीड का नहीं सॉरी फ्लावर का जो थैलेमस पार्ट होता है उससे बनता है। और पार्थेनोकार्पी भी हमने पढ़ा है, वो आगे क्वेश्चन में आएगा। पार्थेनोकार्पी जो है उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, वो फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं उसको हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए, ये भी सैम्पल पेपर में पूछा गया था। तो नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन अकर इन वेलेस्नेरिया। तो इसमें भी वाटर पॉलिनेशन ही होगा, ठीक है। ये याद करना है, हाइड्रोला, वेलेस्नेरिया, जितने भी एग्जांपल्स है बेसिकली एनसीईआरटी के, वो याद कर लेना क्योंकि वो ज़्यादा आते हैं, राइट। अब यहाँ पे फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। तो इनर वॉल ऑफ एंथर इज। तो जब मैं टैप्टम वाला क्वेश्चन समझा रही थी तो मैंने कहा था ये इनर वॉल है एंथर की, तो यहाँ पे आ गया ये है टैप्टम, ठीक है। ये प्री सेट बी में पूछा गया था, जो बोर्ड्स की तरफ से सेट्स आते हैं उसमें ये क्वेश्चन था। देन है पोलीगोनल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज। तो यहाँ पे इसका आंसर भी टिक नहीं है, मैं टिक कर देती हूँ। तो जब डबल फर्टिलाइजेशन होती है ना, तो उसमें डबल फर्टिलाइजेशन के बाद कितने सेल्स होते हैं और कितने न्यूक्लियस होते हैं? तो यहाँ पे 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। बीच में 2 सेल होता है, वो फ्यूज हो जाता है, तो उसे हम एक ही गिनते हैं, ठीक है।
और उसमें न्यूक्लियस 2 होता है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियस ज़्यादा है और सेल्स कम है। मैंने PYQ में क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन, उसमें डायग्राम के थ्रू समझाया है, वहाँ आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, और इसको प्लीज़ याद करना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है फिलअप्स। तो यहाँ पे पहला है कि विच फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड, ऐसी फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पार्थेनोकार्पी फ्रूट कहते हैं, पार्थेनोकार्प्स। ठीक है, ये मैंने अभी जस्ट पीछे भी एक्सप्लेन किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टिस इन ह्यूमन डैश वाज लोकेटेड। तो जो ह्यूमन का टेस्टिस होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, वो स्क्रोटम में लोकेटेड होता है। ये आपको ये चीज़ें भी याद रखनी कौन सी चीज़ कहाँ है ना। नेक्स्ट है कि एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फ्रूट। तो एप्पल जो है वो एक फॉल्स फ्रूट है, क्यों, क्योंकि थैलेमस पार्ट से बना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। नेक्स्ट है अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो ऐसे सीड जिसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो, तो यहाँ वर्ड से समझ आ रहा है पॉली मतलब एक, दो या दो से ज़्यादा, तो यहाँ पे आ गया पॉली एम्ब्रियो। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी। ये क्वेश्चन में बुक में ही डेफिनेशन दिया है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें डेफिनेशन पूछी जाती है डायरेक्ट। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना। देन द इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ अ यूट्रस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस जो होता है उसकी सबसे जो अंदर की लेयर होती है, जो शेड होती है, उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, जब फ्यूजन होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो वो होता है फिलोपियन ट्यूब में। राइट, जब ओवरी से ओवम निकल के आता है, ठीक है, और स्पर्म आता है, तो वो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फिलोपियन ट्यूब में होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड। तो जो प्रोसेस है हम जो ओवरी से ओवम के निकलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, नाम थोड़ा सा रिलेटेड है तो उसे याद कर लेना। देन सेकेंड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश स्पर्म्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो कितने स्पर्म्स बनेंगे 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, तो 200 स्पर्म्स बनेंगे। ठीक है, जस्ट डबल बनेंगे। देन नेक्स्ट में भी ये पूछ रहा है, यहाँ पे नंबर अलग दिया है 150 है, तो इसका जस्ट डबल होगा 300। राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस of ovary developing into a fruit without fertilization is called parthenocarpy। ये जस्ट मैंने कहा था बहुत बार आता है, आया है ये क्वेश्चन, और बार बार मतलब बहुत ज़्यादा जोर क्वेश्चन तो आते ही आते हैं यार, है ना। तो ये पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स होते हैं, वो फ्रूट्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट्स होते हैं जो ओवरी से बनते हैं। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, जो ओवरी से नहीं बनते, जो थैलेमस पार्ट से बनते हैं। राइट, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि वन वर्ड या वन सेंटेंसेस आंसर में देना है आंसर को। तो पहला है कि बाय विच क्रोमोसोम सेक्स डिटरमिनेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग। तो जैसे कि हम जानते हैं, तो इसमें ये पूछा है कि कौन सा ऐसा क्रोमोसोम है जिसे सेक्स डिटरमाइन होता है। तो फीमेल में तो XX होता है, ठीक है, और मेल में XY होता है। अब फीमेल का या तो ये X जाए या तो ये X जाए, अब उसमें उसकी कोई वो नहीं है, दोनों में से X ही है, जाना तो X ही है। और इसमें एक X जाता है, तो अगर दोनों में से XX गया तो गर्ल होगी, और अगर इसमें से Y गया और इसमें X गया तो ये बॉय होगा। तो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पे कर रहा है ना, Y क्रोमोसोम पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसके पास तो एक X है और एक Y है, तो यहाँ पे आंसर में क्या आया, Y क्रोमोसोम। ठीक है। देन यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है जेफ्ट का। NCERT में बेसिकली कौन सा चैप्टर है, हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जितने भी फुल फॉर्म्स हैं, और कुछ डिसीज जैसे एड्स हो गया, HIV हो गया, इनके फुल फॉर्म्स याद कर लेना। ये आते हैं वन वर्ड और सेंटेंसेस में, जैसे कि 2024 में आया था जेफ्ट का। इसका है जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। जब जाइगोट को पहले तो टेस्ट ट्यूब वाला जो क्वेश्चन है वो पढ़ा ही होगा, तो जाइगोट को जब डायरेक्ट फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं उसे ही हम कहते हैं इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, जेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ डिटेक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम बच्चे में क्या जेनेटिक डिसऑर्डर है वो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग मतलब दौरान तो पता कर सकते हैं। ये होता है एमनियोसेंटेसिस। ये अब बैन हो चुका है, अब नहीं करते इसको, क्योंकि इससे बच्चे का सेक्स भी पता चल जाता था और इसका लोग मिसयूज़ करते थे। ठीक है,
इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, मैं सिर्फ बता रही हूँ। तो आपने क्या लिखना है, एमनियोसेंटोसिस, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ इसी का जिक्र हुआ है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ आईयूडी। आईयूडी का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उसी का है। आईयूडी का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो यूट्रस में थोड़ा सा बता देती हूँ, ये जैसे कि यूट्रस हो गया और यहाँ पे ये डिवाइस लगता है, ठीक है, यहाँ पे, राइट। इसे कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसका ऐसी शेप होता है, इसका ऐसा कुछ है ना। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। तो पहला है कि वैसेक्टोटॉमी, इसमें क्या होता है, मेल स्टेरिलिटी। जब मेल को स्टेराइल करना हो तो उसके वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन तो नहीं बंद होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन चलता रहता है, लेकिन वो पेनिस से नहीं होता, ठीक है, जिसकी वजह से कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, है ना, फीमेल की बॉडी में वो नहीं जा पाएगा। तो ये मेरी स्टेरिलिटी है, सॉरी, हाँ। तो इसमें क्या होगा, और ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस का रिवर्स रेट ही बहुत कम है, मतलब ऐसा बहुत ही कम केस होगा कि ये चीज़ वापस ठीक हो सके। अब एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। देन IUCD क्या है, ये IUCD का एग्जाम्पल है कॉपर टी। देन कोरोना रेडिएटा, तो जो ओवम होती है, ओवम की लेयर होती है कोरोना रेडिएटा। देन पोलर बॉडी ओजेनेसिस, तो जब ओजेनेसिस होता है ये भी, तो एक ओवम से नहीं, ओजेनस मतलब ऐसा कर लो, oocyte होता है, प्राइमरी oocyte जब फॉर्मेशन के दौरान, तो जो 2 पार्ट्स में बंटता है वो, ठीक है, एक होता है ओवम, एक होता है पोलर बॉडी। पोलर बॉडी जो होती है वो इसलिए बनती है ताकि इक्वल डिवीजन हो पाए, और वो जो पोलर बॉडी होती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती और वो डिजेनरेट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे ये प्राइमरी oocyte हो गया, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ये ओवम हो गया, और ये पोलर बॉडी छोटी सी होती है, ठीक है। तो ये जो है वो डिजेनरेट हो जाती है और ये ओवम हो जाता है, राइट। तो नेक्स्ट है एक्रोसोम गोल्जी बॉडीज। तो स्पर्म का डायग्राम देखना, स्पर्म का डायग्राम भी याद कर लेना, ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं, मतलब एग्जैक्टली ऐसा यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब है, और यहाँ पे एक्रोसोम प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर है गोल्जी बॉडीज, राइट। देन नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स जो है वो 2024 से ही आना स्टार्ट हुए हैं, जस्ट पिछले साल से ही, और अभी तक ट्रू फॉल्स नहीं आते थे। तो अच्छे से पढ़ना प्लीज़, कुछ भी पूछ लेते हैं यार, ठीक है। देन ह्यूमन्स आर, इससे पहला पूछा है कि ह्यूमन्स आर ओविपेरस, हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में भी, है ना, जब छोटे थे। ओविपेरस मतलब वो एनिमल्स होते हैं जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं, ये इससे याद कर लो, ओवी पोरस एग्स ऐसा कुछ। और ह्यूमंस, ठीक है, लेकिन ह्यूमंस है वो विविपेरस होते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन और बच्चे की डेवलपमेंट सारी बॉडी के अंदर होती है। तो ये फॉल्स है, गलत है। नेक्स्ट है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही है, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देन नेक्स्ट है कि वेलेस्नेरिया, अभी हमने पीछे पढ़ा था, इज पॉल्यूटेड बाय इंसेक्ट्स, पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। तो हाँ, वो पॉलिनेट करने के लिए इंसेक्ट्स का यूज़ नहीं करते, गलत है, वाटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस परफॉर्म ड्यूरिंग 15 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ट्रू है। तो ये जो एमनियोसेंटेसिस है ये प्रोसेस कब परफॉर्म की जाती है, जब प्रेगनेंसी को 15 से 20 वीक्स हो चुके होते हैं, ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना, बच्चे में थोड़ी चीज़ें तो बने तभी तो पता चल पाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ की फ्लावरिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। तो हाँ बिल्कुल सही है, एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि यही है फ्लावर, जिनमें फ्लावर उगता है। तो इट इज ट्रू। देन सिक्स्थ इज वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी आर जेंडर डिटर्मिनेशन मेथड, बिल्कुल नहीं, ये जेंडर डिटर्मिनेशन मेथड नहीं होता है। हाँ, तो इसको आप बर्थ कंट्रोल ट्रीटमेंट कह सकते हो, बट आप इसे ये नहीं कह सकते कि जेंडर डिटर्मिनेशन मेथड, बिल्कुल गलत है, साफ साफ दिख रहा है, आपको याद करना है। और ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है ना, उसको कट करके और नॉट बांध देते हैं ताकि ओवम न जा पाए, है ना, ओवरी से ओवम फेलोपियन ट्यूब के थ्रू तो जाता है, तो वहाँ पे ना जा पाए, राइट। तो ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, सॉरी यूनिट ख़त्म होता है। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 जेनेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट का। द डाउन सिंड्रोम इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ विच क्रोमोसोम नंबर। तो डाउन सिंड्रोम एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा क्रोमोसोम जो होता है वो डबल हो जाता है जिसकी वजह से ये सिंड्रोम होता है। तो इसका आंसर है 21st। तो ये हमारे टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें जो 21st नंबर का क्रोमोसोम होता है वो ऐड हो जाता है, 2 बार आ जाता है। इसी वजह से ये डाउन सिंड्रोम डिसऑर्डर हमें होता है या किसी भी इंसान को होता है, ठीक है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। देन सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन टू फॉर्म इंसुलिन। हमें एक पॉलीपेप्टाइड कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन चाहिए इंसुलिन के फॉर्मेशन के लिए। तो इसका आंसर है 2। ये याद करना पड़ेगा, समझाने जैसा कुछ नहीं है। देन विच इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ डायनासोर और रेप्टाइल्स। तो डायनासोर और रेप्टाइल्स का सबसे अच्छा गोल्डन पीरियड कौन सा है। तो ये है मीजोइक, ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन है हीमोफीलिया इज अ डिसीज। अब जेनेटिक्स, जितने भी जेनेटिक्स से 3 चैप्टर हैं उसमें 2 ही है जो एक्स लिंक्ड डिसीज है, एक है कलर ब्लाइंडनेस और एक है हीमोफीलिया, ठीक है। तो आपको इसमें सी और एच से याद रखना है कि ये दोनों एक्स लिंक्ड जीन है, ठीक है। इसलिए ये पूछा गया है, जो भी चीज़ बहुत यूनिक होती है या एक्सेप्शन होती है वही ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछी जाती है, ठीक है। तो ये एक्स लिंक्ड जीन है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गिव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये 2023 में क्वेश्चन आया था। तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ये दिया है सटन एंड बोवरी ने, ठीक है। हमारे जेनेटिक्स में जितने भी थ्योरीज हैं और साइंटिस्ट के नाम है और डेट्स दिए हैं वो याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट दिया है कि इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है ना कि जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह वेलाइन आ जाता है, ओके। सिकल सेल एनीमिया में ये होता है कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड की जो सेल्स हैं वो राउंड होते हैं, बायकॉन्केव होते हैं, लेकिन इसकी वजह से जब ये रिप्लेस होता है वेलाइन से तो वो इस शेप के हो जाते हैं, सिकल शेप के हो जाते हैं, इसलिए इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं बॉडी में और ब्लड में। इसका आंसर है जीयूजी। तो जीयूजी जो है वो कोड करता है विलाइन के लिए, ठीक है। जीयूजी मतलब विलाइन होता है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है 7th कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजाइगस एलील। हेट्रोजाइगस नाम से समझते हैं, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा लिखा है, जैसे आर टी जी से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जैसे ये दोनों सेम है, कैपिटल डोमिनेंट है तो ये होमोजाइगस है। और अगर यहाँ पे एक स्मॉल लेटर होता तो ये हेट्रोजाइगस होता, मतलब डिफरेंट होता। यहाँ पर सिर्फ कैपिटल और स्मॉल बेसिस को देखा जाता है और होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो है ये है होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है क्योंकि इसमें एक कैपिटल लेटर है और एक स्मॉल लेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजाइगस एलील। होमोजाइगस मतलब होता है सिमिलर, 2 सेम कैपिटल लेटर्स या 2 सेम स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कैपिटल टी। देन नेक्स्ट है कि विच क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। कौन सा क्रोमोसोम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग का सेक्स डिटरमाइन होता है। तो वो है वाई, क्योंकि फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है और मेल में XY। तो वाई जो है वो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग का सेक्स डिटरमाइन होता है, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है फिलिप्स। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है ड्रोसोफिला मेलनगैस्टर बग्ड बाय डन बाय। तो ये ड्रोसोफिला मेलनगैस्टर छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, मच्छर टाइप्स, मतलब मच्छर तो नहीं, बहुत ही छोटे से होते हैं। तो इन पे काम किसने किया था, ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में दिया हुआ है। तो इस पे काम किया था TH मॉर्गन ने, ठीक है। तो मैं आपको उसका डायग्राम दिखाती हूँ क्या होते हैं। तो NCERT की बुक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये है ड्रोसोफिला मेलनगैस्टर, ठीक है। ये मेल है और ये फीमेल है, ये इसका डायग्राम होता है। इस पे किसने काम किया था, TH मॉर्गन ने काम किया था। देन अभी जैसे हमने MCQs में पढ़ा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, तो वो सटन एंड बोवरी ने दिया। देन फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम अच्छे से याद रखना, इन्होंने क्या किया है और इनके बेसिस क्वेश्चन आंसर्स में भी दिया हुआ है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने अभी कहा और नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया। ही डैश कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन टी फॉर 7 years। इन्होंने क्या किया था,
गार्डन पी के ऊपर काम किया था 7 साल तक। कौन थे ये? मेंडल थे, ठीक है। देन एक क्वेश्चन है कि डैश कॉज बाय म्यूटेशन इन अ जीन रिलेटेड टू द एडेनोसिन डायमाइनेज एंजाइम। तो कौन सी म्यूटेशन होती है जीन में इस एंजाइम से रिलेटेड, तो इसका नाम लिखना है और डेफिशिएंसी लिख देना है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, याद करने जैसा। देन नेक्स्ट है कि इन द डीएनए मॉलिक्यूल द बॉन्ड दैट कनेक्ट द न्यूक्लियोटाइड टू ईच अदर। डीएनए मॉलिक्यूल हो गया हमारा, एक डीएनए मॉलिक्यूल है हमारे पास, और वो कौन सा बॉन्ड है जो न्यूक्लियोटाइड्स को एक साथ जोड़ता है, तो उसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट है कि डैश न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड इन वन हेलिक्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। एक न्यूक्लियोटाइड, एक डीएनए हेलिक्स में हमें कितने न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं? तो 20 मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट है वन वर्ड और वन सेंटेंस में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है विच कोडोन इज AUG। AUG कौन सा कोडोन है? तो ये स्टार्टिंग कोडोन है, मतलब कोई भी अमीनो एसिड्स को या फिर प्रोटीन को कोड करने से पहले सबसे पहले AUG ही लगता है, कोई भी हो सबसे पहले AUG ही लगेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी आगे मैच द कॉलम में भी आएगा और बहुत जगह आता है। द नेक्स्ट है कि द नेम ऑफ डीएनए सेगमेंट विच सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन। तो डीएनए सेगमेंट का नाम लिखना है जो पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करता है, तो ये है असिस्ट्रॉन। देन नेम द कोडोन विच कोड्स मेथिओनिन। तो मेथिओनिन कोड को कौन कोड करता है? AUG। ये स्टार्टिंग कोडोन भी है, ये भी याद रखना। देन नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कौन सी थी? रोजी। देन व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन बाय वन स्ट्रैंड ऑफ DNA टू RNA। डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन को रेप्लिकेशन कहते हैं। और नेक्स्ट है कि व्हाट सबस्टांसेस मिलर टेक्स इन हिज एक्सपेरिमेंट। तो इवोल्यूशन चैप्टर में मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ किया है, गैसेस का यूज़ किया है। तो ये है मीथेन, वाटर, हाइड्रोजन और अमोनिया। हाइड्रोजन और अमोनिया, ठीक है, ये 4 गैसेस हैं, ये 4 चीज़ें का यूज़ किया गया है। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है, तो ये है मीथेन, ठीक है, इसको याद रखना। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम, ठीक है। तो पहला यहाँ पे साइड में लिखा है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस एक जेंडर लिंक्ड डिसीज़ है। जीन थेरेपी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, सॉरी जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर होने पे जीन थेरेपी होती है। मतलब ऐसा होता है ना, मैच द कॉलम में थोड़ा सा कोरिलेटेड होनी चाहिए चीज़ें, तभी मैच होती हैं। देन सी होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? उसमें ना जो सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स और वाई जैसे हो गया, इसमें जो ये एग्स है वो एब्सेंट होता है, इसकी वजह से ये टर्नर सिंड्रोम होता है, राइट। देन थैलेसीमिया रिसेसिव जीन ब्लड डिसीज़ है। देन स्ट्रक्चरल जीन में आप ZYNA है। इनिशिएशन कोडोन मैंने पिछले बार भी बताया था, जो AUG जो मेथिओनिन के लिए भी कोड करता है। लाइगेज मतलब DNA, लाइगेज DNA से रिलेटेड है। DNA को जोड़ने के लिए DNA लाइगेज का यूज़ किया जाता है जब उसका फॉर्मेशन होता है उस टाइम। देन टर्मिनेशन कोडोन में आता है UGA, ठीक है, UGA टर्मिनेशन कोडोन है। इनिशिएशन कोडोन AUG है, इसको याद रखना, राइट। और ये जो मैंने भी क्वेश्चन बताया है टर्नर सिंड्रोम, ये मैंने गलत है, ये ऐसा नहीं होता, ये फीमेल्स में होता है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। फीमेल्स में उनमें क्या होता है कि उनमें 2 एक्स होते हैं और उसमें से 1 एक्स एब्सेंट होता है, ठीक है, उन्हीं फीमेल्स को टर्नर सिंड्रोम होता है। उनमें स्टर्लेटिक की कंडीशन हो सकती है, राइट। देन हमारे पास नेक्स्ट आते हैं ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बोथ द चेन्स इन इंसुलिन आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय फॉस्फेट बॉन्ड। इंसुलिन होता है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, उसकी चेन्स जो होती हैं वो फॉस्फेट बॉन्ड से कनेक्ट होती हैं, तो बिल्कुल गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। देन सेकंड है AI ओपेरॉन प्रोपाउंडेड द बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इन 1924। तो AI ओपेरॉन जो थे उन्होंने बायोकेमिकल थ्योरी दी थी, लेकिन 1924 में नहीं, 1928 में दी थी। तो डेट याद करना, कौन सी थ्योरी दी है और साइंटिस्ट का नाम बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आ गया फॉल्स, राइट। थैंक यू एवरीवन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आता है कि अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज। तो इन चारों ऑप्शंस में से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी है?
तो ये एड्स है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को। देन सेकेंड है प्री लिविंग बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर है एजोटोबैक्टर, राइट। देन थर्ड क्वेश्चन है कि विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। तो कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम। द नेक्स्ट है कि इन मलेरिया द प्रोडक्ट रिलीज बाय मॉस्किटो इनटू ब्लड दैट कॉजेज चिल्स एंड फीवर। तो जब इंसान को मलेरिया होता है, ये होता है मॉस्किटो के बाइट से। तो जब मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो उसकी बॉडी से हमारी बॉडी में कौन सी चीज़ जाती है जिसकी वजह से हमें फीवर, बुखार आता है, ठीक है, चिल्स एंड फीवर्स। तो ये है हीमोजॉइन, ये याद करना है। स्पोरोजॉइड, हीमोजॉइड, ये मलेरिया के बारे में हम जब अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिलहाल आप ये याद रखना, हीमोजॉइन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंसर अकरिंग इन ब्लड इज। तो जो ब्लड का कैंसर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है। द सिक्स क्वेश्चन है इंटरफेरॉन्स आर प्रोटीन। तो इंटरफेरॉन्स जो क्या होते हैं, ये एक नेचुरल सब्सटेंस होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, जो जितने भी इन्फेक्शन होते हैं बाहर से आए हुए इन्फेक्शन, उनके खिलाफ लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये एक एंटीवायरल प्रोटीन है, इंटरफेरॉन एक एंटीवायरल प्रोटीन है, वायरस के अगेंस्ट या किसी भी वायरल चीज़, बाहर की चीज़ के अगेंस्ट लड़ते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फिलिप्स। तो वन ऑफ द ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो ये एक ऑल्टरनेट प्रोटीन का सोर्स, एक दूसरा प्रोटीन का सोर्स क्या है ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ये है स्पिरुलिना। ये याद करना है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जितने भी ऑर्गेनिज्म दी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन सब की नेम और फंक्शंस याद होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड है एलिफेंटियासिस डिसीज इज कॉज्ड बाय। इसका बैक्टीरिया याद रखना है हमें, किससे होता है, वुनकेरिया बैनक्रॉफ्टी, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में भी जितने भी बीमारियों के नाम दिए हैं और उसे किसने कॉज किया, कौन से बैक्टीरिया ने या कौन से ऑर्गेनिज्म ने कॉज किया, वो भी याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि स्टेम सेल्स आर डैश बायोलॉजिकल सेल्स। तो स्टेम सेल जो होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल्स होते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन फिर से आ गया इंटरफेरेंस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये बहुत बार देखा जब मैं ये बना रही थी। इंटरफेरेंस आर प्रोटीन्स। इंटरफेरेंस जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं और ये एंटीवायरल होते हैं, याद रखना। देन फिफ्थ है कि राइजोबियम, एजोला, एनाबीना, एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल हैं बायो फर्टिलाइजर्स के। तो जब आप मॉलिक्यूलर बोल रही हूँ, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर पढ़ोगे तो आपको सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम याद करने हैं और वो कहाँ कहाँ काम आते हैं वो भी याद करना है। देन थर्ड क्वेश्चन है कि वन वर्ड आंसर। पहला है कि नेम एनी वन इम्पॉर्टेंट बायोपेस्टिसाइड्स। तो कोई एक इम्पॉर्टेंट बायोपेस्टिसाइड अपने मर्जी से भी लिख सकते हैं अगर आपको आता है तो। बुक में ये वाला दिया है, बैसिलस थ्यूरिनोजेनेसिस, ठीक है। सेकेंड है कि राइट नेम ऑफ एनी वन एंड ऑटो इम्यून डिसीज। तो एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसीज का नाम लिखना है अपने मर्जी से, जो भी बुक में दिया हो, जो आपको इजीली याद हो जाए वो लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिखा है रिमोनोटाइड आर्थराइटिस, जो 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ टाइफाइड। तो जब किसी को टाइफाइड का टेस्ट करवाना होता है कि टाइफाइड है या नहीं, तो वो विडाल टेस्ट करवाता है, ठीक है, विडाल टेस्ट याद रखना है। देन फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ डज साइटोकाइन बैरियर प्रोवाइड्स इन्नेट इम्यूनिटी इन ह्यूमंस। तो साइटोकाइन बैरियर जो है वो इन्नेट इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करता है, तो वो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स बना देता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी इन्नेट इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट, जैसे साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया, सेलुलर बैरियर हो गया, इन सब के नाम और एग्जांपल्स भी याद कर लेना और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज में दी हुई हैं, ठीक है। द नेक्स्ट है कि राइट द नेम ऑफ हार्मफुल कंपाउंड फाउंड इन टोबैको। तो निकोटिन, ये आई थिंक कॉमन है और ये सबको आता ही होगा कि कौन सा हार्मफुल कंपाउंड जो है वो टोबैको में पाया जाता है, तो वो है निकोटिन, ठीक है। ये यहाँ पे फिर से मैच द कॉलम में आ गया इंटरफेरॉन्स। मैंने बताया ये एक एंटीवायरल प्रोटीन है और एंटा अमीबा हिस्टोलिटिक ये कौन कॉज करता है, ये एमीबायोसिस कॉज करता है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। एलर्जी IgE से होती है। इसके साथ वैसे होती नहीं है, इसके साथ ही सबसे मैच पेयर यही बनता है IgE, ठीक है। देन ट्रू एंड फॉल्स। तो ये IgE जो होता है वो हमारी बॉडी को एलर्जी से बचाता है, इसलिए इसे एलर्जी के साथ पेयर किया गया है। ठीक, किसी भी बेसिस पे पेयरिंग हो सकती है, तो आपको उसके आसपास की चीज़ें आनी चाहिए। देन ट्रू फॉल्स हो गया। तो ट्रू फॉल्स अभी 2024 से ही आना शुरू हुए हैं, इससे पहले नहीं आते थे। पहला है कि जीन दैट कॉजेज कैंसर आर कॉल्ड ऑन्कोजीन। तो वो जीन जो जैसे हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं, बस उन्हें एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। हमें कैंसर आराम से हो सकता है, और वो एक्टिवेट कैसे होंगे? और सन रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से बचना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे कैंसर होता है, ठीक है। तो जीन दैट कॉजेज कैंसर आर कॉल्ड ऑन्कोजीन। ये ऑन्कोजीन हमारी बॉडी में ही होता है, तो ये ट्रू है। द ईच इंटरफेरोंस हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटी। जितने भी इंटरफेरोंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनकी एक खुद की खासियत होती है, अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, विच ट्रू इंडिविजुअल खासियत होती है सबकी। देन फोर्थ है कि सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिया इज कॉल्ड बेकर्स यीस्ट। ये याद रखना यार। तो यस, ये ट्रू है कि इसे बेकर्स यीस्ट कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए हैं, बीमारी कॉज होना या उनके फंक्शंस, वो अच्छे से याद करना कि इस चैप्टर से मोस्टली वही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स वाले। पहला क्वेश्चन है कि बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय। तो बीटी टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? तो ये प्रोड्यूस करता है बैसिलस थ्रिम्बोजेनेसिस। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, वो आपको सारे याद करने हैं, ठीक है। सेकंड है कि द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डेवलप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने डेवलप किया था? एलेक्स डेफ्रे ने डेवलप किया था। देन थर्ड क्वेश्चन है कि विच फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कौन सा ऐसा पहला हार्मोन था जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया गया था? तो वो है इंसुलिन, ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन है कि इन एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल्स आर रिपार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसमें हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग करते हैं, लेकिन वो किस बेसिस पे अलग होता है? तो वो साइज के बेसिस पे अलग होता है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन। इसका आंसर है मतलब प्लांट्स में एक डिसीज को हटाया गया था, ठीक है, किसकी वजह से? जेनेटिक इंजीनियरिंग करके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन का, ठीक है। यहाँ पे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई थी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन की। आपको याद करने हैं, मैंने फिर से कह रही हूँ, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबका नाम याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास फिलिप्स। तो पहला क्वेश्चन है कि वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बैक्टीरियोफाज कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक डैश इन अ डीएनए। तो रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस होता है मॉलिक्यूलर सीजर जो डीएनए को कट करता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब ये समझना कि जो डीएनए को कट करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, जो भी सीक्वेंस हमें कट करना है जो हमारे काम की है, तो वो कौन से सीक्वेंस में कट करता है? वो पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कट करता है। पैलिड्रोमिक मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो दोनों तरफ से पढ़े जाएं, 3 to 5 पढ़े या 5 to 3 पढ़े, हम दोनों का सेम मतलब आएगा। जैसे मलयालम वर्ड हो गया, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, मलयालम को दूसरे दोनों साइड से पढ़ेंगे तो मलयालम ही होगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देन थर्ड है कि विटामिन डैश इज फाउंड इन अबंडेंस इन गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस में कौन सी चीज़ पाई जाती है? तो बीटा कैरोटीन पाई जाती है उसमें, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि वन वर्ड लिखना है हमें, वन वर्ड या वन सेंटेंस। नेम द एंजाइम विच इज़ कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे काटता है? तो वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसकी जगह आप मॉलिक्यूलर सीजर भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। देन बी है व्हाट इज मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर क्या होता है? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। देन नेक्स्ट है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंसेक्ट रिपेलेंट प्रोटीन ट्रांसफर्ड इनटू बीटी कॉटन। तो ऐसा कौन सा इंसेक्ट रिपेलेंट प्रोटीन था जो ट्रांसफर किया गया था बीटी कॉटन में? तो उस प्रोटीन का नाम था क्राई प्रोटीन, राइट। देन फोर्थ क्वेश्चन, मैच द कॉलम। तो यहाँ पे
पैलिंड्रोमिक में हम इसको मैच करेंगे डीएनए से, क्योंकि डीएनए से रिलेटेड है। देन मैनमेड इंसुलिन का नाम था ह्यूमेलिन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से करेंगे सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। PBR 322 ये एक वेक्टर है जो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे वेक्टर्स हैं, और ये भी बताया कि कौन सा वेक्टर कब फॉर्म हुआ था, राइट। एक हिंद 2 भी करके है। देन नेक्स्ट है लाइगेज। लाइगेज भी डीएनए से ही मैच होगा। देन पैलिड्रोम में GATC, ये दोनों तरफ से ये पैलिड्रोम हो गया, राइट। ये पैलिड्रोम से बहुत सारी चीज़ें मैच करने को आ सकती हैं, तो इसका याद रखना, बेसिक ये याद रखना कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दोनों तरफ से पढ़े जाए तो सेम होगा, डीएनए से रिलेटेड है, ओके। देन ट्रू फॉल्स एक ही आया हुआ है, क्योंकि ट्रू फॉल्स 2024 से ही आना स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पे है कि विटामिन ए इज़ फाउंड इन अबंडेंस इन गोल्डन राइस। विटामिन ए नहीं मिलता है, विटामिन ए की जगह बीटा कैरोटीन मिलता है जो अबंडेंस में होता है, हमने पीछे ही पढ़ा, तो ये फॉल्स है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5 इकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस पुराने सालों में पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब पास किया गया था, तो वो किया गया था 1986 में। देन सेकेंड है कि ऑल द एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड इज कॉल्ड। जितने भी एनिमल्स हैं जो प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, उसे क्या कहते हैं, उन्हें कंज्यूमर कहते हैं, ठीक है। जो अपना खाना खुद नहीं बनाते वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। देन थर्ड है कि माइकोराइजा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो माइकोराइजा जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो एक म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, the population present in the large number or size in a community is called of that community। तो ऐसे population जो large number में present होते हैं community में, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें community कहते हैं, ठीक है। then फिफ्थ आता है हमारे पास, birth पर 10,000 person per year per unit time is called। तो जो बर्थ जो होता है 1000 person पर ईयर पर यूनिट टाइम में, उसे हम बर्थ रेट कहते हैं। बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, सेक्स रेशो हो गया, डेंसिटी हो गया, इन सब की डेफिनेशंस भी आ सकती हैं फिलिप्स में या फिर MCQs में, ठीक है। यहाँ पे जैसे बर्थ रेट का हो गया। देन नेक्स्ट है कि ऑल द कम्युनिटीज़ लिविंग इन अ सर्टेन एरिया आर कॉल्ड। तो जितने भी कम्युनिटीज़ हैं जो एक एरिया में रहती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहते हैं, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा फिलिप्स। पहला क्वेश्चन आता है कि द ग्रीन प्लांट्स इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड। तो जितने भी ग्रीन प्लांट जो हमारे इकोसिस्टम में, हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है। एक प्लांट ही है जो प्रोड्यूसर है, बाकी सब कंज्यूमर ही हैं। सेकेंड है कि द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इज सो ह्यूज दैट इट इज़ कॉल्ड द। जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है वो इतना बड़ा है कि उसे लंग ऑफ द अर्थ कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 2024 में भी आया हुआ है, गेस आया था। इसमें क्वेश्चन को थोड़ा अलग फ्रेम कर देते हैं, मतलब लंग ऑफ द अर्थ क्या है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट ऐसे फॉर्म में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड आएगा कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज। तो जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन में पढ़ते हैं, 3 टाइप के पिरामिड्स पढ़ते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। उसमें 3 तरह के पिरामिड्स होते हैं। तो उसमें जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट में होता है, राइट। देन फोर्थ क्वेश्चन है कि थेफ्ट, रॉबरी एंड इलीगल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्रीज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इज कॉल्ड। तो अगर कोई रिसोर्सेज हमारी कंट्री का है और उसे बाहर वाले इलीगली ले जाएं तो उसे क्या कहेंगे, बायोपिरेसी कहेंगे, ठीक है। 2 तरह के टर्म्स होते हैं, बायोपिरेसी और बायोपेटेंट। देन तो इस वाले को तो बायोपिरेसी कहते हैं, बायोपेटेंट की डेफिनेशन अलग होती है। देन फिफ्थ है कि एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। जो एनर्जी फ्लो होता है हमारे इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है। देन सिक्स क्वेश्चन है कि प्लांट्स आर कॉल्ड डैश बिकॉज दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स को जो हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, ठीक है। प्लांट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हैं कि प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाउ मेनी % ऑफ एनर्जी लॉस इन एवरी एनर्जी लेवल इन एनर्जी फ्लो। तो जैसे कि पहले 100% एनर्जी होती है प्लांट्स के पास, फिर प्लांट को जो जानवर खाता है उसके पास सिर्फ 90% प्लांट्स के पास ही रह जाती है और उसका 10% ही ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो लॉस कितने का हुआ, 90% लॉस हुआ, राइट। उसके बाद जब नेक्स्ट जानवर उसको खाएगा तो उसके 10% में से भी 10% जाएगा, तो यहाँ पे लॉस होता है एनर्जी लॉस 90% का।
देन टाइप ऑफ कर्व आर ऑब्टेन्ड इन अ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो एक कर्व है जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को हम जब देखें ग्राफ पे, तो हमारे पास दो तरह के कर्व आते हैं, जे टाइप और एस टाइप। देन थर्ड क्वेश्चन आता है कि द नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड टाइम, व्हाट डज इट कॉल्ड। तो एक नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे जे और एस टाइप का कर्व बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, व्हाट डज इट कॉल्ड। तो जो नंबर ऑफ डेथ है हमारे गिवन पॉपुलेशन में एक गिवन टाइम पीरियड में, उसे कहेंगे डेथ रेट। मैंने अभी जस्ट कहा कि डेथ रेट, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो, इन सब की डेफिनेशन आ सकती है आपको। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राइट डाउन द नेम ऑफ हॉटस्पॉट इन इंडिया। तो हॉटस्पॉट वो होते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स, ट्री और वेजिटेशन ग्रो करते हैं, एनिमल्स रहते हैं। तो यहाँ पे पहला है द हिमालयाज। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आप लोग देख सकते हैं बुक में, आपको जो याद हो जाए वो लिख लेना। नेक्स्ट है कि व्हाट चेंज अकर इन बायोडाइवर्सिटी बाय इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जब बायोडाइवर्सिटी में क्या चेंज आएगा जब हम एल्टीट्यूड बढ़ा देंगे अर्थ सरफेस का, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एल्टीट्यूड के। ठीक है, देन फुल फॉर्म ऑफ IUCN। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, राइट। देन यहाँ पे आपके आता है मैच द कॉलम। क्वेश्चन नंबर 4 पहला है इकोसिस्टम। तो वर्ड इकोसिस्टम टेंसले ने कॉइन किया था। देन आता है स्वामीनाथन, तो इसके साथ मैच करता है ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर हमारे पास आता है म्यूचुअलिज्म, इसमें साथ आता है लाइकन। एनर्जी फ्लो में 10% लॉ लगता है, जो मैंने अभी 10% 90% लॉस में जब बता रही थी, तो मैंने ये बताया ना कि 100 है तो उसमें 10% आगे जाएगा, फिर उसका 10% आगे जाएगा। ठीक है, देन आता है एक्सीटू कंजर्वेशन। एक्सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है जूलॉजिकल पार्क। फिर हमारे पास कंपटीशन हो गया। कंपटीशन का सिंबल देखो, जैसे कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म है ना, आपकी बुक में होगा, उसके ये जो सिंबल्स है वो याद कर लेना क्योंकि आया हुआ है नेक्स्ट में। बाद पैरासिटिज्म का सिंबल होता है प्लस, मतलब एक स्पीशीज होती है जिसको बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीशीज होती है जिसका नुकसान होता है, लेकिन कॉम्पिटिशन में दोनों का नुकसान होता है, इसलिए दोनों का माइनस माइनस लगा हुआ है। ठीक है, फिर ट्रू फॉल्स आता है। तो Calliaris garipanus for aquaculture purpose is posing a threat to the indigenous catfish in our rivers। तो इसका आंसर है ट्रू। देन नेक्स्ट है कि आर देयर 5 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो नहीं, फॉल्स है ये, 5 टाइप की बायोडाइवर्सिटी नहीं होती, सिर्फ 3 हो तो ये। ठीक है, सो यहाँ पे चैप्टर वाला ख़त्म होता है। थैंक यू।